हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरी एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि अपन फार्मेकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज अपन फार्मेकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। फार्मेकोलॉजी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में आने वाला एक सब्जेक्ट है जो कि फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स के साथ में पढ़ा जाता है। अब फार्मा जो है वो आपके जो है उसको पास करने के लिए आपको पैथो और जेनेटिक्स का एग्जाम भी देना होता है। उन दोनों को देने के बाद ही आप पास हो सकते हैं, बिकॉज आपको 100 में से 50 मार्क्स लाने होते हैं। और ये जो 3 सब्जेक्ट है इनका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है और 20 मार्क्स कॉलेज से भेजे जाते हैं और 100 में से 50 मार्क्स लेने आपको कंपलसरी होते हैं। अब देखो फार्मेकोलॉजी क्या है, आई विल टीच यू। सबसे पहले देखो फार्मेकोलॉजी, व्हाट इज द फार्मेकोलॉजी। देखो फार्मेकोलॉजी 2 शब्द से मिलके बना है। पहला है फार्मा, दूसरा है लोगोस। ओके, फार्मा मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स साइंटिफिक स्टडी। तो अपन कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग्स। ओके, तो फार्माकोलॉजी मीन्स, अगेन आई विल रिपीट, फार्माकोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग. So we can say in the definition of pharmacology, the pharmacology is scientific study of pharmacology is scientific study of the drug. Pharmacology is the scientific study of the drug. Okay. तो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में आईएनसी सिलेबस के अनुसार सबसे पहले आपके जो टॉपिक दिया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि द फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग। ओके, नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आता है वो ये है कि ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मा। ओके, देखो मेनली 2 ब्रांचेज देखी जाती है फार्मेकोलॉजी में। पहला होता है फार्मेकोडायनेमिक्स एंड नंबर 2 इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। ओके, इन दोनों चीजों को पढ़ने के लिए आपको एक चीज बताता हूं। जब आपके सामने कभी भी ड्रग आती है तो आप ये देखते हैं कि यार ये ड्रग डॉक्टर ने हमारे लिए क्यों लिखी। ओके, तो आप ये देखते हैं कि ये ड्रग डॉक्टर ने हमारे लिए क्यों लिखी। और जब ये ड्रग के बारे में अपन सोचने लगते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि इसे किस रूट से लेना है, ये हमारी बॉडी में जाके क्या करेगी और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखो 2 चीजें होती है। ड्रग सबसे पहले हमारी बॉडी में जाती है, जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ड्रग हमारी बॉडी में लीवर में जाती है, वहां मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग अपना एक्शन दिखाती है और एक्शन दिखाने के बाद बाहर चली जाती है। तो 2 चीजें होती है, एक तो ड्रग का एंट्री करना, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना और फिर ड्रग का एक्सक्रेशन होना। तो सुनो, अपन सबसे पहले बात करते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। किसकी बात करेंगे? फार्मेकोडायनेमिक्स। तो सुनो, फार्मेकोडायनेमिक्स means what is the drug do for body,
व्हाट इज द ड्रग डू फॉर बॉडी। एक ड्रग हमारी बॉडी के लिए क्या करती है, एक ड्रग हमारी बॉडी के लिए क्या करती है, वो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ड्रग सबसे पहले एंटर होगी, तो इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे, देखो सबसे पहले एंट्री, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर क्या आएगा, एक्शन। क्या आएगा, एक्शन। ओके, तो ये तीन चीजें आती है, सबसे पहले एंट्री, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर एक्शन। ओके, तो ये चीज जो है, ये ड्रग जो है हमारी बॉडी के लिए क्या दिखा रही है बेटा, एक्शन। तो इस एक्शन को देखते ही अपन समझ जाते हैं कि ये फार्माकोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, देखो फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, काइनेटिक्स मींस गति। अब देखो, वो ड्रग हमारी बॉडी में जब जाएगी तो जाने के बाद, एक्शन दिखाने के बाद उसे बाहर भी तो आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए वो ड्रग क्या करेगी, बाहर आने के लिए वो ड्रग हमारे बॉडी की मदद लेगी। तो व्हाट इज द बॉडी, व्हाट द बॉडी डू फॉर ड्रग। हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के लिए क्या करेगी, मतलब उसको एक्सक्रेशन में मदद करेगी। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो अल्कोहल होता है उसका एक्सक्रेशन लंग्स से होता है, किडनी से भी कुछ ड्रग्स का एक्सक्रेशन होता है, स्किन से भी होता है पसीने के साथ, कुछ ड्रग्स का एक्सक्रेशन स्टूल में भी होता है। तो उन सबको एक्सक्रीट करने में कौन मदद कर रही है, बॉडी। तो वो क्या कहलाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब अपन बात करते हैं ड्रग क्या होती है, व्हाट इज द ड्रग। देखो ड्रग के बारे में देखा जाए तो ड्रग एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ड्रग इज द केमिकल एजेंट विच मिक्स्ड विद मेडिसिन एंड यूज्ड टू ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड laboratory tests. Okay, so the drug is the chemical agent mixed with medicine and used to treatment and diagnosis. ओके, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। तो ये क्या कहलाती है, ड्रग। मतलब ड्रग एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो मेडिसिन में मिलाया जाता है और इसका यूज जो होता है वो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर मेडिसिन क्या होती है, सर साल्ट क्या होते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ ड्रग के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं नोमेनक्लेचर। क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर, नामांकरण। क्या कहते हैं इसको, नामांकरण, नोमेनक्लेचर मीन्स ड्रग का नामांकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके 3 मेथड है। पहला केमिकल नेम, उस ड्रग के अंदर कौन सा साल्ट मिलाया गया है, उस ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल एजेंट मिलाया गया है, उसके अनुसार उसका नाम रखा जाए तो वो कहलाता है केमिकल नेम मेथड। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये जो साल्ट है
उस ड्रग में मिलाया जाएगा। अब जैसे 2-3 नाम होते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम हो गया, उसके साथ हो गया सेरेटोपेप्टिडाइज, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है साथ में। तो ये 2-3 चीजें एक साथ मिला के जब अपन एक साथ लिखते हैं डाइक्लोफेनेक सेरेटोपेप्टिडेज, है ना, तो ये कहलाएगा केमिकल नेम। ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इज द non-propionic name या ट्रेड नेम। अब ये क्या होते हैं, प्रोपियोनिक नेम या ट्रेड नेम क्या होते हैं? देखो, प्रोपियोनिक नेम मीन्स नॉन प्रोपियोनिक नेम मीन्स ऐसे नाम जो बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स द्वारा रखे जाते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाते हैं, और पूरा वर्ल्ड उन्हीं नामों का यूज करता है। जैसे आपने साइंटिफिक नेम पढ़े होंगे, है ना, होमोसेपियन, राना टिग्रीना, जैसे मेंडिक का नाम है राना टिग्रीना। उसी प्रकार से आप देखोगे कि जो नॉन प्रोपियोनिक नेम होते हैं वो बड़े बड़े एसोसिएशन द्वारा रखे जाते हैं। जैसे WHO, है ना, WHO हो गया, उसके साथ में या तो WHO है, या आप कह सकते हो WHO, या फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ब्राजील की बहुत सारी इंस्टीट्यूट होती है। इसी प्रकार से जो नाम रखे जाते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम, एमोक्सिसिलिन नाम रखा जाता है मेडिसिन का। तो एमोक्सिसिलिन को ऑल वर्ल्ड जानता है। एक्चुअली नाम ऑल वर्ल्ड नाम तो केमिकल का भी जानता है, लेकिन ये बहुत बड़े नाम हो जाते हैं, इसलिए इनके एक स्पेसिफिक नेम रखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, डाइक्लोफेनेक सोडियम प्लस सेरेटोपेप्टिडेज, है ना, उसको कह देते हैं डाइक्लोफेनेक SP सेरेटोपेप्टिडेज, ऐसे पता चलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके नॉन प्रोपियोनिक नेम या ट्रेड नेम। नेक्स्ट आते हैं आपके, उन्हें हम कहते हैं ब्रांड नेम। क्या कहते हैं? ब्रांड नेम या प्रोपियोनिक नेम, ठीक है, ब्रांड नेम या प्रोपियोनिक नेम। ओके, ये क्या होते हैं? तो सुन, वर्ल्ड में हर जगह मेडिसिन को बनाने वाली कंपनीज होती है, बहुत सारी कंपनियां होती है। वो कंपनियां क्या करती है? वो कंपनियां जो होती है वो मेडिसिन को बना के अपनी कंपनी का नाम देती है, ताकि उस कंपनी के नाम से वो मेडिसिन बिके और उनको थोड़ी इनकम हो, है ना। जैसे अभी तक तो मैंने बताया ऑल वर्ल्ड जाने का, लेकिन मैं एक मेडिसिन का नाम जैसे यहाँ पे लिखता हूँ डिफमॉल SP। अब ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ वहीं पे बिकेगी जहां पे डिफमॉल SP बनाने वाली कंपनियां हैं, है ना। हालांकि इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम है, डाइक्लोफेनेक सोडियम इसमें भी है ना, डाइक्लोफेनेक सोडियम सेरेटोपेप्टिडेज इसमें है, लेकिन इसका डाइक्लोफेनेक नाम नहीं रख के क्या रखा इन्होंने? क्या रख दिया? ट्रेड नेम। ओके, अब देखो, जो ब्रांड नेम रख दिया, जो ट्रेड नेम होते हैं और जो केमिकल नेम होते हैं उन्हें तो अपन रेगुलर इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जो ब्रांड नेम होते हैं उन ब्रांड नेम को हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल इंग्लिश में। जैसे डिफमॉल SP, ऊपर जो लिखा ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखा कैसे जाता है? इस टाइप से। ओके, तो हमेशा ध्यान रखो, ट्रेड नेम अगर लिखा है तो वो नॉर्मल इंग्लिश में लिखा जाएगा, लेकिन अगर ब्रांड नेम लिखा है तो कैसे लिखा जाएगा? हमेशा कैपिटल वर्ड्स में। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि डिफमॉल SP अगर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? ब्रांड नेम, ये किसी कंपनी का नाम है। जैसे आपको पता होगा तो इंडियन फार्मा होती है, IP, आपने बहुत सारी मेडिसिन के आगे देखा होगा IP, इंडियन फार्मास्यूटिक्स, है ना। तो वो क्या है? वो कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, और उसी का नाम दिया जाएगा डिफमॉल SP। ओके, देखो अब नेक्स्ट आता है आपके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। एक बार वापस अपन रिवाइज करते हैं।
देखो बेटा, देखो अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, फार्मास प्लस लोगोस। फार्मा मीन्स ड्रग एंड लोगोस में साइंटिफिक स्टडी। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट अपन ने बात किया था इसकी दो ब्रांचेज होती है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स व्हाट द बॉडी, व्हाट द ड्रग डू फॉर द बॉडी। ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रही है, ड्रग का एंट्री हो रही है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और साथ साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आ रहा है। तो वो किसमें पढ़ेंगे अपन, फार्माकोडायनेमिक्स में। जैसे आपको कोई कहता है व्हाट इज द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन का फार्माकोडायनेमिक्स क्या होगा, तो आपको उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंट्री, फिर उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फिर वो लीवर में कैसे जाएगी, फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, वो सारा अपन, फिर मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा, वो सारा अपन किस में पढ़ेंगे, एमोक्सिसिलिन का फार्माकोडायनेमिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स मींस वो उसका एक्सक्रेशन कैसे होगा, बॉडी उस ड्रग के लिए क्या करेगी, व्हाट्स द बॉडी डू फॉर द ड्रग। उसमें अपन देखेंगे कि वो बॉडी के लिए क्या करे, बॉडी ड्रग के लिए क्या करेगी। नोमेनक्लेचर की बात करें तो तीन नाम होते हैं, केमिकल नेम, ट्रेड नेम, ब्रांड नेम। केमिकल नेम मीन्स उसमें जो केमिकल डाला गया है उसका नाम। ट्रेड नेम मीन्स जो वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हो, वो ट्रेड नेम होता है जिसको अपन रेगुलर इंग्लिश में लिखते हैं। और ब्रांड नेम मीन्स जो कंपनियां मेडिसिन बनाती है वो क्या नाम लिखेगी, वो नाम किस में आएगा, केमिकल ब्रांड नेम में। इट इज द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ टुडेस क्लास। सो इस क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप अपना राय देना चाहें, कुछ भी एडवाइस देना चाहें, आप प्लीज़ इसको कमेंट में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ सके। थैंक यू, गुड नाइट।